भाइयों बहनों को मैं नमस्कार करता हूँ। भाइयों बहनों, इस बार मैं आप सबको ऐसे टोटकों के बारे में बताऊंगा जिसका यूज करके, जिसका इस्तेमाल करके आप धन की प्राप्ति, अपार धन की प्राप्ति कर सकते हैं और अपनी धन की कमी को पूरी तरह से दूर कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे टोटके बताऊंगा जो कि आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। आपकी सही प्रकार की धन की कमी पूरी तरह से इस टोटकों का प्रयोग करने से दूर हो जाएगी। बस टोटकों को करने का जो रूल्स है वो आपको पूरी तरह से कंठस्थ होना चाहिए। भाइयों बहनों, मैं आपको टोटके बताता हूं। प्रतिदिन शिवलिंग पर प्रत्येक दिन शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और अक्षत को चढ़ाना चाहिए और महालक्ष्मी और श्री विष्णु की पूजा करना चाहिए। पूर्णिमा को चंद्र का पूजन करना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। अपने से वरिष्ठ व्यक्तियों का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। घर परिवार में सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। गाय को, कुत्ते को, भिखारी को जित संभव हो सके तो खाना इत्यादि देना चाहिए। अपने घर को हमेशा ही स्वच्छ, साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। कपड़े स्वच्छ और धुले हुए पहनना चाहिए और हमेशा ही इत्र और सेंट का प्रयोग करना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। अपने घर की ईशान दिशा में गंदगी नहीं होना चाहिए। अब मैं आपको एक टोटका और बताता हूं। पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से पोत के पके हुए मिट्टी के घड़े को लाल रंग से पोत के उसके मुख में मौली को बांध के और उसमें जटायुक्त नारियल रख के उसे बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। ये भी धन की प्राप्ति इस टोटके से भी होती है। 21 शुक्रवार तक 9 वर्ष से कम आयु की 5 कन्याओं को खीर व मिश्री का प्रसाद बांटना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव की पूजा करना चाहिए और शिवलिंग पर प्रत्येक दिन जल, बेलपत्र और अक्षत चढ़ाना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी और विष्णु की पूजा करना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। चांदी का टुकड़ा पर्स में रखने से भी धन की प्राप्ति होती है। चांदी का चौकदार टुकड़ा घर में रखने से भी धन की प्राप्ति होती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। हमेशा देसी गुड़ घर में रखना चाहिए और उसे खाना भी चाहिए। पीपल, बरगद, नीम, केले पर जल चढ़ाना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। सफाई करने वाले कर्मचारी को
पैसा दान देना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। चांदी और तांबे के गिलास में जल को पीना चाहिए, चांदी और तांबे के गिलास में जल को पीना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। बहते हुए पानी में रेवड़िया बतासे 7 बार अपने शरीर पर घुमा के, 7 बार अपने सिर पे घुमाकर पानी में डाल देना चाहिए। इस टोटके से भी धन की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान देना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। घर में बांसुरी रखना चाहिए, बांसुरी, घर में बांसुरी रखना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। अगर आप अपने घर में जोत जलाते हैं तो जोत में रुई की जगह मोली का इस्तेमाल करना चाहिए, इस टोटके से भी धन की प्राप्ति होती है। भाइयों बहनों, मैं दोबारा इन टोटकों को रिपीट करता हूं ताकि आप टोटके अच्छी तरह से समझ लें। चांदी का टुकड़ा पर्स में रखना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। चांदी का चौकदार टुकड़ा घर में रखने से भी धन की प्राप्ति होती है। काले कुत्ते को रोटी खिलाने से भी धन की प्राप्ति होती है। हमेशा देसी गुड़ को घर में रखना चाहिए और उसे खाना भी चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। पीपल, बरगद, नीम, केले पर जल चढ़ाना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। सफाई कर्मी को पैसा देना चाहिए, पैसा दान देना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। चांदी और तांबे के गिलास में जल को पीना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। बहते हुए पानी में रेवड़िया बतासे 7 बार अपने सर से घुमाकर पानी में डाल देना चाहिए, इस टोटके से भी धन की प्राप्ति होती है। बुधवार के दिन छोटी कन्याओं को हरी चूड़ी और हरे वस्त्र दान देना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। घर में बांसुरी रखना चाहिए, इससे भी धन की प्राप्ति होती है। अगर घर में आप जोत जलाते हैं उसकी जगह अगर आप मौली का इस्तेमाल करें, रुई की जगह मौली का इस्तेमाल करें तो उससे भी धन की प्राप्ति होती है। भाइयों बहनों, इस वीडियो में इतना ही। मुझे बहुत खुशी होगी यदि आप इन टोटका के यूज करते हैं और आपको धन की प्राप्ति होती है। तो मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य, जो कि आप सबका भला है, ये उद्देश्य मेरा एकमात्र उद्देश्य है, आप सबका भला, क्योंकि जग भला तो सब भला। इस कड़ी में इतना ही। मिलते हैं ब्रेक के बाद। किसी नई कड़ी के साथ। अलविदा दोस्तों।